नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां कल चंपावत उपचुनाव की मतगणना की जाएगी। सुबह 8 बजे से लेकर जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। सीएम धामी और निर्मला गैतोरी के बीच जो कड़ा मुकाबला है, इसको लेकर कल फैसला आने वाला है। चंपावत उपचुनाव 2022 के मतदान के उपरांत आपको बताएं कि कल 3 जून को होने वाली मतगणना को सही व सुनिश्चित रूप से कराने के लिए आज चंपावत विकास भवन सभागार में मतगणना कर्मियों की दूसरे चरण की ट्रेनिंग को पूरा किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए ये बताया कि कल 3 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना के लिए कुल 12 टीमें लगाई गई हैं, जो कि 151 बूथों की मतगणना 13 राउंड में संपन्न करेगी, जिसके लिए आज मतगणना कर्मियों की दूसरे चरण की ट्रेनिंग को भी पूरा कर लिया गया है। कल 3 जून को काउंटिंग होनी है। उसमें हमारी 12 टेबलें लगी हुई हैं, 151 बूथ है। 13 राउंड में काउंटिंग पूरी हो जाएगी। 8 बजे से शुरू होगी। इसके लिए जो काउंटिंग सुपरवाइजर है, काउंटिंग असिस्टेंट है, उनको पहली डिटेल ट्रेनिंग करा दी गई है। दूसरी ट्रेनिंग उनकी हैंड्स ऑन आज चल रही है और कल हम लोग सुबह काउंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे और आशा करते हैं कि हम जल्द काउंटिंग पूरी करेंगे। कल 3 जून। आगे बढ़ेंगे। देहरादून हिमालय का प्रहरी साबित होगा डॉक्टर नित्यानंद शोध संस्थान। इसके अलावा हिमालयन रिसर्च सेंटर स्टडी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी की स्मृति में दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर नित्यानंद हिमालयन रिसर्च एंड स्टडी सेंटर का मुख्यमंत्री धामी ने लोकार्पण किया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से बुद्धिजीवियों ने शिरकत की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन और हिमालय पर शोध में नित्यानंद स्वामी की अहम भूमिका रही। उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से उत्तराखंड के लिए समर्पित कर दिया था। आज उनके नाम पर इस शोध संस्थान अनावरण हुआ है, जो कि उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो वो सोचते थे प्रोफेसर डॉक्टर नित्यानंद जी की जो सोच थी, उस सोच के अनुरूप इस सभागार का निर्माण हुआ है, इस शोध संस्थान का निर्माण हुआ है। डॉक्टर नित्यानंद जी के बारे में हम सब लोग भली भांति जानते हैं कि उनका पूरा जीवन अनुशासन, त्याग और एक कठोर परिश्रम जो उन्होंने हमारे सामने एक प्रेरणा के लिए छोड़ा, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो भूगोल के प्रोफेसर थे और वो हमेशा जो 1-2 बार मैं उनसे जब नज़दीक से मिला तो मुझे, चूँकि नरेश जी तो प्रेम बुढ़ाकोटी जी, नरेश जी, इनका तो लंबा सानिध्य रहा उनके साथ और उन्होंने बताया भी, प्रेम बुढ़ाकोटी जी नहीं बोले लेकिन मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि बहुत सारी छाप इनके ऊपर भी है, उनकी है। तो वो कहते थे कि जो क्लासरूम में बैठकर जो हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, उससे जो है भूगोल को नहीं समझा जा सकता। भूगोल को समझने के लिए घूमना होगा, जाना होगा, लोगों से मिलना होगा और जन सहभागिता, उसमें जो भी काम हो जन सहभागिता के आधार पर हो और जो लोगों के विचार आए उसके आधार पर नीतियां बने, उसके आधार पर कार्यक्रम बने, उसके आधार पर राज्य हो, देश का विकास हो। आज हम लोगों ने भी इस दिशा में काम शुरू किया है कि अभी हमने पिछले दिनों विचारों की श्रृंखला बोधिसत्व कार्यक्रम हमारी सरकार ने शुरू किया कि जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे आप जैसे महानुभाव जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिनका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अनुभव है, विशिष्टताएं हैं, वैज्ञानिक हैं, कोई किन्होंने किन्हीं क्षेत्रों में काम किया है, किसी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम किया है, माउंटेन में काम किया है, पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया है, जल संरक्षण के क्षेत्र में काम किया है। उन सभी लोगों को लेकर एक विचारों की श्रृंखला हमने आयोजित करी है। 5 विचारों की श्रृंखलाएं हमने आयोजित की, जिसमें हमने नीति आयोग के उपाध्यक्ष, अब तो उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, राजीव जी लगातार 3 कार्यक्रमों में आए। उनके साथ साथ बहुत सारे जो हमारे वैज्ञानिक हैं। ये दून विश्वविद्यालय के लिए आज एक बहुत ही बड़ा दिन है और उसका सबसे बड़ा कारण है, हम लोगों ने एक उत्साह के साथ इसको मनाया कि डॉक्टर नित्यानंद की स्मृति में जो हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र का लोकार्पण उन्होंने किया, जिसमें एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, बहुत सारे
क्लासरूम है, हिमालय म्यूज़ियम के लिए स्थान है और धीरे धीरे ये शेप लेगा उनके आशीर्वाद से, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इसके साथ ही भारत सरकार ने महिला वैज्ञानिकों का एक मेला सा लगा है दून विश्वविद्यालय में, जिसमें हम आगामी 2 दिनों में शोध के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बहुत बड़े वैज्ञानिक उनके मार्गदर्शन के लिए आए हैं। यही नित्यानंद जी भी चाहते थे कि समाज के अंतिम छोर तक कैसे पहुँचे, और अभी तक ऐसे कार्यक्रम IIT और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होते थे। मुझे खुशी है, इसके लिए भारत सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय को चुना और दून विश्वविद्यालय उनकी पसंद बना। जो भी उनके पैरामीटर्स होंगे उसके लिए हम अपने फैकल्टी मेंबर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने रिसर्च स्कॉलर को तैयार करेंगे, ताकि उत्तराखंड के विकास के लिए, हिमालय के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग हो। रिसर्च असिस्टेंट जो भारत सरकार चाहती है वो हमको मिले। और उत्तराखंड सरकार का भी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी प्रोग्राम में बताया, कि आने वाले दिनों में भी इस शोध संस्थान को इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी सहयोग होगा वो सहयोग को करेंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। और मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप बीच बीच में इसमें आते रहें। जो टेक्निकल सेशंस है, ये बहुत अच्छा सब कुछ होने वाला है, तो हम सब एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से कुछ कर पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। आगे बढ़िए। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि रौतेला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में मोदी सरकार के ऐतिहासिक 8 साल पूरे हुए हैं। इस दौरान सरकार ने कई ऐसे मील के पत्थर पार किए हैं जिन्हें पूर्ववर्ती सरकार छूना तो दूर सोच भी नहीं सकती थी। पिछले 8 वर्षों में देश ने जहां भारत के हर नागरिक को सुरक्षा सम्मान देने का काम किया है, तो वहीं विश्व में भारत की एक अलग धाक देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। वहीं गरीबों के उन्मूलन के लिए लगातार कई योजनाओं के माध्यम से अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति के विकास की चिंता करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सेवा सुशासन अभियान के तहत 30 मई से 15 जून तक अपने कार्यक्रम कर रही है। सारे बूथों पर बूथ सशक्तिकरण अभियान हमारा चल रहा है। जितने भी हमने जनताओं को, जो लाभार्थी हैं, उनके लाभार्थियों के सम्मेलन कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में जाकर जो हमारी केंद्र की सरकार ने, चाहे वो जनधन के खाते हों, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हर घर नल हर घर जल के तहत हमने जो प्रथम चरण में हर घरों में नल पहुंचाने का काम किया है, और उसके बाद जो सेकंड फेज़ है उसमें टैंक बनाकर उसमें घर घर में पेयजल देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और लगातार जनता के बीच में हम ले जाकर, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे ये वात्सल्य योजना, जो लोग किसान सम्मान निधि, इसके तहत हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जो हमारे केंद्र और राज्य सरकारें जो काम कर रही हैं, उन कामों को जनता के बीच ले जाकर जनता को ये बताने का काम कर रहे हैं कि भाई इन योजनाओं का लाभ हमारी सरकारें दे रही हैं। अगर कोई इससे वंचित है, उनको उस योजनाओं को समझाकर उन योजनाओं का लाभ दिलाने का काम भी हमारे कार्यकर्ता बंधु करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी ने कार्यकारिणी का विस्तार किया है। 11 जिलाध्यक्ष, 4 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं।
देवभूमि खेल चेतना यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के 13 जिलों में निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि नशा मुक्त पर्यावरण बढ़ावा देना और खेल को बढ़ावा देना है। वहीं अल्मोड़ा में आज चौहानाबाद स्टेडियम से यात्रा स्कूली बच्चों की ओर से निकाली गई है। देवभूमि खेल चेतना यात्रा को लेकर के निकले हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उनके प्रेरणा से इस यात्रा को हम लोग लेकर के निकले और ये देवभूमि खेल चेतना यात्रा पूरे उत्तराखंड के जो हमारे सभी 13 जिले हैं उन सभी जगहों पर जाने वाली है, जिसका उद्देश्य मात्र एक इतना है कि नशे से दूर रखना, पर्यावरण को बढ़ाना और खेल के प्रति जागरूकता फैलाना। घर घर खेल, हर घर खेल के माध्यम से जन जन तक हमारी जो है अपनी बात को रखना और वो हमारे जैसे अल्मोड़ा के छात्र, हमारे खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने अपने देश का गौरव बढ़ाया। ठीक उसी प्रकार से अन्य जनपदों से भी हर घर से लक्ष्य सेन जैसे खिलाड़ी निकले। इस यात्रा का जो मेन उद्देश्य था वो यही था, क्योंकि ये यात्रा हमारी जो निकल रही है, राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा नजदीक है। देवभूमि खेल। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश सचिव महेश जोशी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से निष्कासित किया गया है। आपको बताएं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने ये बड़ी कार्रवाई की है और नाराज होकर करण महारा ने ये बड़ा एक्शन लिया है। महेश जोशी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। दरअसल महेश जोशी पर सोशल मीडिया पर वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करने के आरोप हालांकि पार्टी की ओर से लगातार लगाए गए थे और इसीलिए सोशल मीडिया में वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करने पर महेश जोशी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस के चिंतन शिविर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने तंज कसा है। राजधानी देहरादून में कांग्रेस नव संकल्प चेतना रैली के जरिए पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुटी है। पिछले दिनों राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने बैठक की थी और सभी प्रदेशों के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए थे। देहरादून में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता एकजुट होकर 2 दिनों तक मंथन कर पार्टी को फिर से मजबूत करने की कवायद में जुटे रहे। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस से युवाओं का मोह भंग हो चुका है। कांग्रेस चाहे जिस तरह की कोई भी बैठक कर ले, इसका कोई फायदा कांग्रेस को नहीं होने वाला है। कांग्रेस का जो चिंतन है वो चिंतन अब मुझे नहीं लगता कांग्रेस में कोई जान डालने का काम करेगा, क्योंकि राज्य के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस से यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के लोगों का मोह भंग हो रहा है, मुझे नहीं लगता चिंतन से उनको कुछ लाभ होने। तो मदन कौशिक ने साफ तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से शिविर मंथन किया जा रहा है कि आखिर जो राज्य में विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, इसके पीछे क्या वजह रही, इन तमाम पहलुओं को लेकर तमाम कांग्रेस के नेता देहरादून में शामिल हुए थे, जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस की हार पर मंथन किया गया। तो वहीं इसको लेकर मदन कौशिक ने इस पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि चाहे कांग्रेस कितनी भी बैठकें कर ले, कोई फायदा कांग्रेस पार्टी को इसका नहीं होगा, क्योंकि जो प्रदेश के युवा हैं उनका मोह कांग्रेस से भंग हो चुका है। तो कांग्रेस चाहे जितनी भी बैठक कर ले, इसका कोई फायदा उसे नहीं होने वाला, क्योंकि कांग्रेस से युवाओं का जो मोह है वो भंग हो चुका है। ये दरअसल कहना है मदन कौशिक का। तो कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर मदन कौशिक ने आपको बता दें कि कांग्रेस पर निशाना साधा है, जिसमें ये कहा है कि कांग्रेस से युवाओं का मोह भंग हो चुका है, चाहे जितनी भी बैठकें हो जाएं, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला।
कर ले, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, ये कहना है। मदन कौशिक हालांकि लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर रहते हैं, एक के बाद एक तमाम बयान उनके सामने आता है और अब उन्होंने कांग्रेस के जो चिंतन शिविर चल रहा है उस पर तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तमाम बैठकें कांग्रेस कर ले, इसका कोई फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रदेश की जनता का, प्रदेश के युवाओं का कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो चुका है। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ गए जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। सर, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी। नमस्कार जी सर, मदन कौशिक ये कह रहे हैं कि चाहे कांग्रेस कितनी भी बैठकें कर ले, इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि युवाओं का मोह भंग हो चुका है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो समय बताएगा कि मोह भंग किससे होता है। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो अपने पद की गरिमा भी गिराने का काम कर रहे हैं। और एक उनको इसका मतलब वो विपक्ष को जिंदा नहीं देखना चाहते, कांग्रेस को समाप्त करना चाहते हैं। उनको एक लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष की आवश्यकता नहीं है। ये इस तरीके की बात करना, मैं समझता हूँ किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में या लोकतांत्रिक राज्य में, लोकतांत्रिक देश में अगर सत्ता पक्ष का आदमी ये कहे तो उससे बड़ा निरंकुश और कोई नहीं हो सकता, या उससे बड़ा घमंड कोई और नहीं हो सकता। ये भाजपा का घमंड बोल रहा है जी। और दूसरी बात कोई नहीं बोल रहा है। और जिस तरीके की बात ये कर रहे हैं, इस बात की जितनी भी निंदा हो सके वो कम है जी, निंदा करनी चाहिए। बिल्कुल मथुरा जी, इस तरीके से हालांकि मदन कौशिक ने कहा है कि तमाम बैठकें हो जाए, कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन सर धरातल पर भी तो यही दिखाई पड़ रहा है, कांग्रेस तमाम बैठकें जरूर कर रही हो लेकिन इसका असर नहीं दिख पा रहा। नहीं, देखिए समय के अनुसार आपको इसका असर दिखाई देगा। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश को आजाद कराया। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश को आजाद कराने के बाद इस देश में नए भारत का निर्माण कराया। आज जो मदन कौशिक बोल रहे हैं या जिस तरह की बात कर रहे हैं, इसकी आजादी दिलाने का काम भी मदन कौशिक जी को कांग्रेस पार्टी ने किया था जी। अगर कांग्रेस पार्टी संविधान न बनाती, देश की व्यवस्था को दुरुस्त करके न देती, तो आज के भारतीय जनता पार्टी इस देश में राज कर सकती थी। सर लेकिन कब तक इतिहास की बातें करेंगे? भविष्य तो बनाना है ना सर कांग्रेस को, तो इतिहास की बातों को साथ में लेकर चलते हुए भविष्य की बातें करनी पड़ेंगी, तब जाकर कुछ फायदा। जी, हम उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। इतिहास की बातों को लेकर कांग्रेस को पुनर्जीवित करेंगे और कांग्रेस को निश्चित रूप से भाजपा के मुकाबले खड़ा करेंगे। इनको ये बात करने के बजाय अगर मदन कौशिक ये कहते कि हमने इस प्रदेश में ये विकास के काम किए हैं, आप बता सकते हैं कि नरेंद्र तिवारी की सरकार ने कितने काम किए थे? वो भी कांग्रेस की सरकार थी। क्या भाजपा ये कह सकती है कि कोई भी एक भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या सिटकुल जैसा कोई संस्थान यहाँ खड़ा कर पाए? वो 6 साल की सत्ता को यहाँ तक चल रहा है जी। कितने लोगों को रोजगार दे पाए? पलायन आयोग इन्होंने बनाया था, वो पलायन आयोग पलायन करके गाजियाबाद चला गया। बता देना उस पलायन आयोग की उपलब्धि बता दें। इन्होंने कहा था 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे, क्या ले आए ये लोकायुक्त? आ गया लोकायुक्त? भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? मुख्यमंत्री के कार्यालय के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, ये आपके सामने है। मैं इसलिए कह रहा हूँ भाजपा के नेताओं को इस तरीके की बात करना, मदन कौशिक एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्ति हैं, सम्मानित हैं, और लंबे समय से राजनीति में है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मथुरा जी। बिल्कुल, फिलहाल देखने वाली बात होगी सर कि कितना फायदा आपकी बैठकों का होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से कांग्रेस तमाम बैठकें कर रही है, हालांकि इसको लेकर मदन कौशिक ने तंज कसा, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि इतिहास की बातों को ध्यान में रखते हुए भविष्य बनाने का काम किया जाएगा। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि कितना कुछ काम कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जाता है, जिसका असर धरातल पर देखने को मिलता है।
मसूरी में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा गरीब कल्याण सम्मेलन मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर में के सभागार में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर दुष्यंत कुमार गौतम ने मोदी सरकार के 8 साल को बेमिसाल बताते हुए कहा कि मोदी सरकार की ओर से देश को दुनिया के पहले स्थान पर खड़ा किया गया है। भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। सरकार के 8 साल बेमिसाल हैं। वैसे तो हमने हर वर्ष 1 साल बेमिसाल अनेक समय पर हमने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है। ये पहली सरकार है जो जनता के बीच में हर साल रिपोर्ट कार्ड लेकर आई है। 8 साल पूरे हो चुके हैं। 8 साल के अंदर जिस प्रकार से एक वैभवशाली भारत का निर्माण हमने करने की बात कही है, उसमें काफ़ी हम आगे बढ़े हैं। चाहे आतंकवाद की बात हो तो आतंकवाद मुक्त हमने शासन दिया है। भ्रष्टाचार की बात हो तो हमको एक ऐसे नेता मिले हैं देश के प्रधानमंत्री, आज भी उनकी माँ 10 बाई 10 के कमरे में रहती है। अगर कांग्रेस से कंपैरिजन करें तो आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी 5,000 करोड़ के घोटाले पे जमानत पे छूट के बाहर घूम रहे हैं। अनेकों के राजनीतिक दलों को देखेंगे परिवारवाद के माध्यम से चलता है। एक यही पार्टी है जिसके अंदर चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। हमने इन 15 दिन तक लगातार 8 वर्ष का हम आयोजन जनता के बीच में लेके जाने वाले हैं। आज महिलाओं के बीच में जा रहे हैं। ऐसे ही कल सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद में युवाओं का कार्यक्रम होगा, स्कूटर मोटरसाइकिल रैली होगी। उसके बाद में अनुसूचित वर्ग के लोग जाएंगे, सभी वर्गों के लोग जाएंगे और लगातार हम लाभार्थियों से भी मिलेंगे। जिनको लाभ नहीं मिला है इनको लाभ पहुंचाएंगे, जिनको मिल गया है उनको भी बताएंगे कि और भी योजनाएं बहुत सारी हैं वो जनता के बीच में जानी चाहिए। और क्योंकि महिलाओं का आज कार्यक्रम है, हम बहुत गौरवशाली हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक संकल्प लिया है। आज आज़ाद भारत के बाद पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से बढ़ी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से भी 11 मंत्री पहली बार आज़ाद भारत के अंदर महिलाओं को बनाया गया है। महिलाओं का लगातार विकास हो रहा है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपने पोलिंग के अंदर भी देखा होगा, पहली बार महिलाओं का वोटिंग पुरुषों से ज़्यादा हुआ है। ये उनकी जागरूकता पे मालूम पड़ता है। सरकार के 8 और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।